जुलेखा का फितना, हुस्न और हया का इम्तिहान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक बड़े अफसर अजीजी मिस्र ने खरीदा था। यूसुफ के हुस्न, शफकत और नूरानी चेहरे ने सबको मोहतरम कर दिया। वो नूर का एक चलता फिरता पैकर लगते थे। अजीजी मिस्र की बीवी, जो अपनी खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती थी, यूसुफ के हुस्न और पाक अखलाक के सामने बेचैन हो गई। दिन रात यूसुफ की तस्वीर उसके दिल में घूमती रहती। उसका दिल यूसुफ की मोहब्बत में घुल गया। शैतान ने इस औरत के दिल में यूसुफ के लिए नफरत के बजाय शिद्दत की चाहत भर दी। यूसुफ के जरिए उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने का सोचा। एक दिन उसने सारे घर के दरवाजे मजबूत तौर पर बंद कर दिए, हर कोने को खाली कर दिया, पर्दा नीचे कर दिए ताकि कोई देखे ना सके। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ घर के कमरे में आए तो जुलेखा ने अपने सबसे खूबसूरत लिबास पहने हुए। उसके चेहरे पर मेकअप था और उसके चेहरे से वो सब कुछ कह रहा था जो जुबान नहीं कह सकती। उसने यूसुफ की तरफ मोहब्बत भरी लेकिन हरम नियत से देखा और आगे बढ़ कर कहा, करीब आओ यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर थे, अल्लाह के नूर और पाकिजगी का जिंदा सबूत द उन्होंने तुरंत अल्लाह ताला की पनाह मांगी। माँ जल्ला, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। मैं अपने मालिक, जो मुझे इज्जत दी, के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन जुलेखा के जज्बात इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वो यूसुफ के पास आई और उनका दामन पकड़ लिया। यूसुफ तुरंत भागे और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसने यूसुफ को रोकने की कोशिश की, दामन को इतना जोर से खींचा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट गया। जब यूसुफ और जुलेखा दरवाजे तक पहुंचे तो सामने अजीजी मिस्र खड़ा था। जुलेखा घबरा गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने यूसुफ पर उल्टा इल्जाम लगा दिया, तुम्हारा गुलाम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ ने तुरंत सच बयां किया, उसने खुद मुझे बहकाने की कोशिश की। घर में एक अक्लमंद गवाह था। उसने कहा, सबूत आसान है। अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फाटा है तो यूसुफ झूठे हैं और जुलेखा सच कह रही है। अगर कुर्ता पीछे से फाटा है तो यूसुफ सच कह रहे हैं और जुलेखा झूठी है। सबने देखा कि यूसुफ